जब हम किसी कुपोषित बच्चे को देखते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल उठता है मन में कि इस बच्चे को क्या दुख है। दूसरा ख्याल उठता है कि शायद खाना नहीं मिल रहा होगा, माँ बाप खाना नहीं जुटा पा रहे होंगे या खाना नहीं दे रहे होंगे, या उनके पास खाना खिलाने के लिए खाना होगा ही नहीं। वह इतने गरीब होंगे, लाचार होंगे। ऐसी स्थिति में हमें यही ख्याल आता है किसी एक कुपोषित बच्चे को देखकर। और अगर हम अपने जीवन पर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा नजर डालें, तो हमें भी क्या यह कभी नहीं लगता कि इतनी नकारात्मकता, इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इतना रंज और इतना दुख क्यों है जिंदगी से? क्या यह जिंदगी इसी कुपोषित बच्चे की तरह हमें मिली है या हमने बना दी है? इस पर हमें बहुत गहरे में विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो यही है और इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं और हम किसको बेहतर कहते हैं, यह भी सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस नकारात्मकता का कारण क्या है? इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना रंज जीवन में क्यों है? इस पर हमें गहरे में विचार करना चाहिए कि एक कुपोषित बच्चे की तरह हमारी जिंदगी क्यों हो गई है। हमें क्या चाहिए? और जिस चीज की तलाश में हम इतने कुपोषित सा अनुभव कर रहे हैं, अपने को इतने कुपोषित दिखाई दे रहे हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है कि हम कुपोषित बच्चे की तरह हैं। क्या किसी कुपोषित बच्चे को ऐसा लगता है कि वो कैसा दिखाई दे रहा है? उसे तो हर जगह भोजन दिखाई देता है कि कैसे भोजन मिले, कैसे उसका पेट भरे। अगर वह कुपोषित है, अगर उसको भोजन नहीं मिला, कैसे उसकी दुख तकलीफ दूर हो, कैसे उसकी बीमारी दूर हो, उसका सबसे बड़ा ख्याल यह है, सबसे बड़ी सोच यह है। लेकिन उसको यह कभी ख्याल नहीं आता कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, लोग उसको देखकर क्या सोच रहे होंगे। लेकिन हमारी जिंदगी क्या है? हम अपने आप को इतना तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतने दुख में हमने अपने को क्यों डाल लिया है? क्या हो गया ऐसा? और किस चीज के लिए इतना दुख, इतनी पीड़ा और इतना सब कुछ जीवन में चल रहा है जो सब कुछ ही नकारात्मक दिखाई देता है? क्या हुआ ऐसा? क्या हम पाना चाहते थे जो हमें नहीं मिला? क्या हमें भोजन नहीं मिला? क्या हमें वह चीजें नहीं मिल रही हैं जिससे यह जीवन चल सकता था? और जीवन तो चल रहा है, इसका मतलब वह सब चीजें मिल रही हैं। फिर हम क्या पाना चाहते हैं? अगर इस बात पर गहराई से विचार करेंगे तो एक बात स्पष्ट होगी कि हमें जिस चीज की तलाश है वह हम बाहर किसी और से मांग रहे हैं। हम प्यार दूसरे से मांग रहे हैं। क्या हमें कोई प्यार दे पाएगा? इसी कुपोषित बच्चे की तरह जो भोजन बाहर ढूंढ रहा है, स्वाभाविक है बाहर ढूंढना भोजन, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? कुपोषित हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन जब भोजन भी मिल रहा हो, जब जीवन चलाने के लिए अनिवार्य चीजें सारी मुहैया हो रही हो, हवा मिल रही हो, पानी मिल रहा हो, सूर्य की रोशनी मिल रही हो और भोजन मिल रहा हो,
फिर इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना संताप जीवन में किसके लिए है? इससे यह पता चलता है कि हम कुछ और चाह रहे हैं, और जो हम चाह रहे हैं वह दूसरे से हम अपेक्षा कर रहे हैं, और दूसरे से मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरे के पास है नहीं, वह भी दूसरे से अपेक्षा कर रहा है। इस जीवन में हम क्या चाहते हैं? इस जीवन में हम यह चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे। इस जीवन में हम यह चाहते हैं कि कोई हमारे सम्मान दे। इस जीवन में हम यह चाहते हैं कि कोई हमें प्यार से बात करे। इस जीवन में हम यह चाहते हैं कि कोई हमारे साथ उठे बैठे, हमारा संग साथ करे, हमें प्यार से बोले। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारा अपना जीवन क्या कहता है? क्या हम लोगों से उस तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह से हम अपेक्षित हैं, जिस तरह से हम अपेक्षा करते हैं? क्या हम लोगों से उस तरह से बात व्यवहार करते हैं जिस तरह से व्यवहार की हम अपने लिए अपेक्षा करते हैं? क्या हम दूसरे को उसी तरह का प्यार, उसी तरह के जज्बात देते हैं जिस तरह के जज्बात और जिस तरह के प्यार की उम्मीद हम दूसरे से लगाए बैठे हैं? हमारे जीवन का अनुभव क्या है? हमारा जीवन तो यही कहता है कि हमें दूसरे से मिलना चाहिए, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? अगर हम किसी से दो शब्द प्यार के नहीं बोलते तो हम कैसे अपेक्षा करते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे प्यार से बात करेगा? अगर हम हर व्यक्ति से झल्ला के बात कर रहे हों, अगर हम हर व्यक्ति से, चाहे वो हमारे आसपास में रहने वाला हो, चाहे वो हमसे दूर में रहने वाला हो, कभी कभी मिलने वाला हो, अगर हम अपनी बात ही दूसरे पर थोपते हों, तो क्या हम यह अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारी थोपी हुई बात पर हमेशा ही चलता रहेगा? तो हमारा जीवन किस तरह से चल रहा है? और इस जीवन से हम यह उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमें सब हमारे हिसाब से मिलेगा। अगर हम यह उम्मीद करते हैं कि सब हमें हमारे हिसाब से मिलेगा, तो सबसे पहले हमें वह सब जो हम अपने हिसाब से चाहते हैं वो देना पड़ेगा। तो क्या हम देते हैं? क्या हम अपने घर में अपने घर के लोगों से उसी तरह से बात व्यवहार करते हैं जिस तरह से हम यह चाहते हैं कि वो हमसे करें? आज इतना दुख, इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा और इतनी नकारात्मकता का कारण क्या है? कारण यह है कि हम अकेले हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक व्यक्ति मिला मॉर्निंग वॉक में घूमते हुए। उसने मुझे दूर एक जगह पर बैठा देखा। वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं अक्सर देखता हूं कि आप यहां पर आकर बहुत शांत मुद्रा में बैठते हैं, और मैं बहुत दिनों से यह देख रहा हूं। फिर बात के दौरान में फिर उसने बताया कि वह विपस्सना करता है और उसने विपस्सना के कई बार विपस्सना को ज्वाइन किया है, कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं। और फिर बात के दौरान में उसने बताया कि उसका एक बड़ा भाई है जो उससे पिछले 20 साल से बात नहीं करता और एक ही घर में रहते हैं। आप समझ रहे हैं? एक ही घर में दो भाई रह रहे हैं और एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता पिछले 20 साल से। क्या कारण है? कोई पता नहीं। बस कोई कहा सुनी किसी बात पर हो गई होगी जो घर में होती रहती है।
और यह कहा सुनी तो हम स्कूल में भी सबसे करते रहते हैं, स्कूल में बच्चों से करते रहते हैं, एक दूसरे से, अपने यार दोस्तों से करते रहते हैं, कॉलेज में करते रहते हैं। तो क्या हम फिर उनसे बात नहीं करते? कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे ऐसे यार दोस्त हैं जो पूरे जीवन साथ रहते हैं, और यहाँ अपना भाई, उसके साथ पिछले 20 साल से हमारी कोई बात नहीं है, और हम अपेक्षा करते हैं कि कोई मेरा दोस्त मेरे से दोस्ती करे, मेरे से अच्छी बातें करे, और हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे, कोई हमसे अच्छा बात व्यवहार करे। लेकिन हम अपने घर में अपने साथ जो आदमी 24 घंटे रह रहा है, उसके साथ हम बात नहीं करते। तो हमने अपनी टेंडेंसी कैसी बनाई हुई है, हमने अपना व्यक्तित्व कैसा बनाया हुआ है, और इस व्यक्तित्व से हम यह कल्पना करते हैं कि सब हमारे हिसाब से चलें, सब हमें प्यार करें, सब हमें सद्भाव करें, सद्भावना दें, सब हमारे साथ मिलजुल कर रहें, सब हमारी बात माने। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारा अपना जीवन का अनुभव क्या कहता है? हमारा अपना जीवन तो ऐसा नहीं है। यह आज सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है कि हम दूसरे से अपेक्षा तो करते हैं ऐसी, लेकिन हमारा अपना जीवन वैसा नहीं है, हमारा अपना व्यवहार वैसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जिस सौंदर्य को देखकर तुम इतने आनंदित हो रहे हो, इतने अहंकार से ग्रस्त हो रहे हो, यह काया रोगों का घर है और नश्वर है। दुर्गंध से भरा हुआ यह जीवन मृत्यु तक खंड खंड होता रहता है। यह सौंदर्य बुढ़ापे से जीर्ण हो जाता है। और हम क्या सोच रहे हैं? हम यह सोच रहे हैं कि उसने हमसे बात नहीं की, कोई बात नहीं, वह अपने को बड़ा बन रहा होगा, हम भी तो बहुत कुछ हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातों में हम अपने जीवन को कहाँ तक ले जा पाएंगे और कहाँ तक ले जा रहे हैं? क्या कभी हमने सोचा? जिस भाई से मैं घर में बात नहीं करता, या जिस बहन से मैं घर में बात नहीं करता, या जिस माँ बाप से मैं घर में सही मुंह से बात नहीं करता, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बाहर मेरा दोस्त मुझसे सही से बात करेगा, मेरा आदर करेगा, मेरे को वेट देगा, मेरी बातें मानेगा, लेकिन मेरा व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है। यह हमारे पूरे जीवन का नजरिया है। हम जीवन को जिस नजरिए से देख रहे हैं, यही जीवन आगे हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, और फिर हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे हिसाब से चले। वह हमें प्यार नहीं देता, या वो हमारी बातों को नहीं मानता। तो क्या हम यह सब करते हैं? यहीं से हमारे जीवन में बदलाव शुरू होता है, जब हम यह समझने को तैयार होते हैं कि हमारा जीवन दोषपूर्ण है, हमारे जीवन में दोष है, हमारे जीवन में खोट है। हमने अपने जीवन को नहीं देखा, हम दूसरे से अपेक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा जीवन जीते नहीं हैं। जिस दिन भी यह दिखाई पड़ता है, उस दिन से जीवन बदलने की शुरुआत होती है। और जीवन कभी भी दूसरे को देखकर, या दूसरे के कहने से, या दूसरे के हिसाब से नहीं बदला जाता। जीवन हमेशा ही, जब तक
स्वयं नहीं देखा जाएगा, जब तक स्वयं उस पर काम नहीं किया जाएगा, जब तक यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि हाँ, मेरे जीवन में कमी है, मुझे अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, और नितांत आवश्यकता है, और बहुत जल्द आवश्यकता है, क्योंकि यह जीवन बहुत जल्दी ही जीर्ण शीर्ण हो जाने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि मांस, रक्त और मज्जा से विलेपित यह हड्डियों का नगर देखो, जिसमें वृद्धावस्था, मृत्यु, अभिमान और ईर्ष्या का निवास है। इस शरीर को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि मैं जिसके लिए इतना नाज कर रहा हूँ, इतना अहंकार कर रहा हूँ कि सब मेरी बात माने, सब मेरी सुने, मेरे को बहुत दिमाग है, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, बाकी कुछ नहीं जानते। तो बुद्ध हमें एक उपदेश देते हैं छोटा सा, कि मांस, रक्त और मज्जा से विलेपित यह हड्डियों का नगर, इसको जरा ध्यान से देखो, जिसमें वृद्धावस्था, मृत्यु, अभिमान और ईर्ष्या का निवास है। और हम इन चारों बातों को अपने नज़र से अंदाज कर देते हैं, अपनी नज़र में नहीं लाते, इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें नहीं लगता कि कभी हम बूढ़े होंगे, जबकि हम देख रहे हैं। कब से हम अपने दादा को देख रहे हैं, और आज हमारी दादा की हालत क्या है। कब से हम अपनी दादी को देख रहे हैं, और देखते देखते आज हमारी दादी की हालत क्या है। कब से हम अपने पापा को देख रहे हैं, मम्मी को देख रहे हैं, और देखते देखते आज वह किस पड़ाव पर आ गए। कब से हम अपने नाना नानी को देख रहे हैं, कब से हम अपने आस पड़ोस में उन लोगों को देख रहे हैं जब हम छोटे बच्चे थे और वो जवान थे, और हम उनको विश किया करते थे। आज उनका शरीर कहाँ पहुँच गया। क्या हम उन लोगों को नहीं जानते जो जब हम छोटे बच्चे थे वह एकदम जवान थे, नवयुवा थे, खूबसूरत थे। आज उनकी जिंदगी कहाँ पहुँच गई है, और हम क्या सोच रहे हैं कि हम बूढ़े नहीं होंगे। हम उस उम्र के उस पड़ाव की ओर हमने नहीं जाना है। और हम यह देख भी रहे हैं कि रोज यहाँ से खबर आती है कि आज वह व्यक्ति चला गया, आज वह व्यक्ति चला गया। कभी आस पड़ोस में, कभी दूर शहर और गांव में जाते हुए, और कभी किसी अपने को जो बहुत नज़दीक का है, जहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाद में हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए वहाँ जाते भी हैं, मिलते हैं, ढाढ़स देते हैं, उनके दुख में उनके हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन हमने क्या समझा? क्या हमारी समझ में कुछ आया? क्या हमने इस पर कभी विचार किया? और यह ईर्ष्या और यह अभिमान, यह अहंकार हम किस चीज़ का करते हैं? क्या इस बात का कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ज़्यादा जवान हूँ? क्या इस बात पर कर रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है? देखें, कभी अपने उन बुजुर्गों पर नज़र डालें जो बहुत बड़े ऑफिसर थे। आज उनकी हालत क्या है? आज उनकी याददाश्त चली गई। आज वह अपने से कुछ लिख नहीं सकते, अपने से कुछ पढ़ नहीं सकते। और हम क्या सोच रहे हैं कि ये इनकी हालत हो गई या हमारी नहीं होगी? क्या हम यह सोच रहे हैं कि यह बेवकूफ़ थे, हम ज़्यादा समझदार हैं? क्या हम यह सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, यह लोग बुद्धिमान नहीं थे, यह अपना ख्याल नहीं रख पाए? हमें जीवन को बहुत गहरे से अवलोकन करना होगा, हमें बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन में लाना होगा इस जीवन को। हम जिस नाज और जिस अभिमान में अभी अपने सर को ऊंचा किए हुए हैं, यह बहुत दिनों तक ऊंचा नहीं रहने वाला। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आएंगी, जैसे ही कुछ और उत्तरदायित्व घेरेंगे, जैसे ही उम्र का एक पड़ाव आएगा, जैसे ही सब अपने जानने वाले लोग विदा होते रहेंगे,
जब सब अपने जानने वाले लोग जो आज बहुत वेट दे रहे हैं, जो आज बहुत नज़दीक हैं, जैसे वह अपने अपने दायित्वों में उलझेंगे और अपने अपने में उलझकर हमसे दूर हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि यह जीवन जिसको हम यह सोच रहे हैं कि यह ऐसे ही चलेगा, सब लोग हमारे साथ हैं, क्या यह ऐसे ही चलेगा? क्या हमने कभी इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में हम लाए? और आज हम इतने दुखी हैं, इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या, इतनी नकारात्मकता, इतनी नेगेटिविटी क्यों? क्यों हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से कि कोई हमसे प्यार करेगा? क्या हमने कभी किसी को इतना प्यार दिया जितना हम मांग रहे हैं? क्या हमने कभी किसी आदमी की इतनी सहायता करी जितनी सहायता की हम अब उम्मीद लगा कर बैठे हैं? क्या कभी हमने वह सब कृत्य किए जिन कृत्यों को आज हम अपेक्षा कर रहे हैं कि दूसरा हमसे करेगा? हमारा अपना जीवन क्या है? यह हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। हम दुख का कारण नहीं देख रहे, हम अभी भी, हमारी नज़र यही है कि दूसरे ने हमारे साथ बुरा कर दिया, और इस बुरा कर दिए के भाव से हम इतने नकारात्मक और इतनी पीड़ा से भर गए हैं कि अब हमारा क्या होगा कोई नहीं जानता। अपनी एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में देखो कि क्या कारण है कि मैं इतना नकारात्मक हूँ, क्या कारण है कि मैं इतना दुखी हूँ, क्या कारण है कि मैं इतनी पीड़ा में हूँ, इतनी मानसिक पीड़ा में हूँ, क्या कारण है कि मैं लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूँ, क्या कारण है कि मैं ही इतना परेशान हूँ और कोई आदमी इतना परेशान नहीं है, क्या कारण है कि मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसकी एक पूरी लिस्ट बनाओ और उस पूरी लिस्ट बनाकर उसको दोबारा से ध्यान से पढ़ो और फिर यह समझो कि इनमें से कितनी बातें ऐसी हैं जो मैं खुद दूसरे से, जो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, क्या मैं दूसरे के लिए करता हूँ और कितना करता हूँ। जब मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कोई आदमी मेरे से प्यार से बात करे, तो क्या मैं कभी किसी आदमी से जिस तरह से मैं अपेक्षा कर रहा हूँ उसी तरह से बात करता हूँ? मेरे शब्दों का चयन क्या है? मैं किस तरह से, किन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ? मैं किस टोन में बात करता हूँ? मैं उस आदमी को कितनी तवज्जो देता हूँ, उस आदमी को कितना अटेंशन देता हूँ। और जितनी मानसिक पीड़ा मुझे है, इतना सब कुछ होने के बाद, जो मैंने जितना भी जोड़ रखा है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छी बुद्धि है, अच्छी पढ़ाई है, मेरे पास नौकरी भी है, दूसरे के पास इतना नहीं है और वह आदमी ज़्यादा खुश दिखाई देता है, तो तब अपने आप से पूछो कि क्या कारण है कि मैं इतना दुखी हूं। और जब भी यह काम करो तब अपने आप को एकांत में रखो ताकि उस पर अवलोकन किया जा सके, गहरे में विचार किया जा सके। यह काम उस समय करना ज़्यादा जरूरी है जब छुट्टी लेकर कहीं एकांत में गए हो या अपने एकांत में हो। कुछ दिनों तक इस पर मनन करना होगा, क्योंकि अगर आप रोज के ढर्रे पर चलेंगे तो फिर आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी ख्याल में रखना चाहिए। अगर आप रोज सुबह से शाम तक एक आदत में चल रहे हैं और उसी आदत को रोज गिड़गिड़ाते जाते हैं, रोज कहे चले जाते हैं, तो फिर बदलाव नहीं होगा। बदलाव के लिए एक ब्रेक चाहिए, एक विराम चाहिए। वह लयबद्धता टूटनी चाहिए। और वह लयबद्धता कैसे टूटेगी? वह लयबद्धता टूटेगी जैसे ही मैं अपने आप को एकांत में ले जाऊंगा। पहले शुरुआत करें कि 1-2 घंटे अपने एकांत में रहें, वहां इन पर विचार करें। फिर शुरुआत करें कि 2-4 घंटे एकांत में रहें, वहां इस बात पर विचार करें, इन बातों पर विचार करें, इनकी एक लिस्ट बनाएं और उन पर गहरे में अवलोकन करें, विचार करें, अपने को देखें, अपने को समझें। और
साथ में योगा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, ताकि जैसे जैसे शांति अंदर उतरेगी उसी दौरान में इस पर काम किया जा सकता है। तब यह बात अंदर घुसेगी। अगर एक ही ढर्रे पर चलते रहे और उस लयबद्धता में ही सोचते रहेंगे तो अभी सोचा और थोड़ी देर में फिर वही किया, अभी सोचा कि बच्चे को डांट डफट नहीं करेंगे और थोड़ी देर में ही फिर बच्चे ने गलती कर दी, फिर पति ने गलती कर दी, फिर गुस्सा निकल आया, फिर पत्नी ने गलती कर दी, फिर गुस्सा निकल आया। तो थोड़ा सा एक विराम चाहिए, थोड़ा सा एक गैप चाहिए। उस गैप में आ जाओ, पहले 2 घंटे के लिए कहीं घूमने निकल जाओ एकांत में, वहाँ इन बातों पर विचार करो और ठंडे दिमाग से लंबी सांस लो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, वहाँ इन बातों पर विचार करो और ठंडे दिमाग से सोचो। इस गैप में तुम्हारे अंदर एक बदलाव आएगा और धीरे धीरे फिर इस 2-4 घंटे को थोड़ा सा और बढ़ाओ। और कभी ऐसा करो कि 2-3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए अपने एकांत में चले जाओ। कभी ऐसा करो कि जब 1-2 दिन के लिए एकांत में गए और वहाँ थोड़ा सा विचार किया, थोड़ा सा शांत हुए, फिर यह कोशिश करो कि 1 हफ्ते के लिए एकांत में अपने चले जाओ। इसको बढ़ाओ एकांत को। इस एकांत को बढ़ाकर ही बीच में गैप आएगा। यह जो रोज का ढर्रा चल रहा है इसमें गैप आएगा और जब गैप आएगा तभी बदलाव आएगा। इसीलिए तो लोग हॉलीडेज में जाते हैं, इसीलिए तो लोग रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, इसीलिए तो लोग रिट्रीट के लिए जाते हैं। कभी आपने सोचा, इस बात पर विचार किया? तभी लोग आजकल तो लोग सोलो ट्रिप पर जाने लगे हैं। वह सोलो ट्रिप पर जाने का यही तो पर्पज है कि अपने एकांत में जाकर अपने आप का अवलोकन करना, अपने आप के बारे में गहरे में विचार करना कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से परेशानियाँ, दिक्कतें, नकारात्मकता, दुख, पीड़ा, तकलीफ बढ़ रही है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से सकारात्मकता बढ़ रही है। लोगों में मिलना जुलना हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें सुख मिल रहा है, हमें अपने टैलेंट का पता चल रहा है। यह सब एकांत में जाकर, इसीलिए सोलो ट्रिप की ज़रूरत है। लोग कर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। हमें थोड़ा सा विचार करना होगा अगर हमें अपने जीवन को बदलना है, अन्यथा जीवन ऐसे ही चले जाएगा। जैसे बुद्ध कह रहे हैं, तुम इस काया पर जिस पर इतना अभिमान, इतनी ईर्ष्या और इतना इसके सौंदर्य के प्रति अहंकार से भर गए हो, यह सौंदर्य बुढ़ापे से जीर्ण हो गया है, हो जाएगा, यह रोगों का घर हो जाएगा और यह नश्वर है। इसमें से दुर्गंध आने लगेगी और मृत्यु से पहले पहले तक यह खंड खंड होकर टूटने लगता है। देखा नहीं, यह काया, यह चमड़ी किस तरह से लटकने लगती है? क्या हमने कभी किसी बुजुर्ग को अपने घर में नहीं देखा? और यह मांस, रक्त और मज्जा से विलेपित यह हड्डियों का नगर है। किस तरह से देखा नहीं हमने? किसी बुजुर्ग को अपने घर में नहीं देखा, अपने आस पड़ोस में नहीं देखा, अपने चलते हुए कभी रास्तों पर नहीं देखा कि किस तरह से हाथ में लाठी आ जाती है और यही व्यक्ति किस तरह से सीना तान कर और सर को ऊंचा उठाकर चलता था। कई लोगों को अपने साथ लेकर चलता था, अपने बाल बच्चों की परवरिश करता था, दिन भर दौड़ भाग करता था, मेहनत करता था, खेतों में काम करता था। आज यह व्यक्ति की हालत देखो। क्या कभी हमने इन बातों पर हमने विचार नहीं किया? हमने देखा ही नहीं। हमने देखा लेकिन हम सोचते हैं तो उसके लिए है, हमारे लिए थोड़ी होगा। हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो अभी आनंद में हैं। तो किसी को भी कुछ भी बोल दो, कितनी ही नकारात्मकता अपने अंदर भर लो, कितना ही दुख अपने अंदर भर लो, यह नकारात्मकता और यह दुख अंदर बैठ जाता है, यह फिर जाता नहीं। हमें इस पर भी काम करना होगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी को गुस्सा कर दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यह बैठ जाएगा अंदर और यह पूरी ज़िंदगी फिर इसी तरह शरीर में बैठा रहेगा और शरीर को अंदर ही अंदर, जैसे दीमक खाती है ना लकड़ी को, वैसे ही अंदर खाता रहेगा। कैसे खाता है? क्या कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया? जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसको उसकी पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको खाना नहीं पचता, उसको एसिड बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, टेंशन लेता है, उसको शुगर हो जाती है। यह क्या है? ये यही है जिस तरह से लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, लकड़ी में दीमक लग जाती है और अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। बाहर से लकड़ी बिल्कुल सही दिखाई देती है, इसी तरह से ये पीड़ा अंदर बैठ रही है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुमने क्रोध कर दिया, तुम्हारा यह हक है कि तुमने अपने पति पर क्रोध कर दिया, तुमने अपनी पत्नी पर क्रोध कर दिया, तुमने अपने बच्चों पर क्रोध कर दिया। तुम क्रोध कर सकते हो क्योंकि तुम बॉस हो, तुम क्रोध कर सकते हो क्योंकि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम क्रोध कर सकते हो क्योंकि तुम एक बहुत बड़े प्रोफेशनल हो, तुम क्रोध कर सकते हो क्योंकि तुम एक बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर हो, एक पब्लिक फिगर हो। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा और हर पल का हिसाब देना होगा। और यह चीज जब अंदर बैठ जाती है तो फिर बाहर नहीं निकलती। दुख अंदर बैठ जाता है तो रुग्ण कर देता है, और सुख अंदर बैठ जाता है तो फैलाता है और कई गुना करके एक फूल के बीज की तरह होता है। जिस तरह फूल का बीज होता है ना, एक बीज जब हम खेत में बोते हैं तो उसमें से जो फल निकलता है, जो फूल के कई गुना होकर वो बीज बढ़ता है और फिर कई फूल खिलते हैं। यह सुख के लिए है और इसी तरह दुख के लिए भी होता है। जब दुख का बीज बोया जाता है वह भी अनंत गुना तक फैलता है, लेकिन वह पहले अपने को खत्म करता है। और सुख का बीज बोया जाता है तो वह अपने अंदर भी शांति देता है और वह फिर लोगों को भी शांति देता है और करोड़ों गुना होकर फैलता है। तो हमें विचार करना होगा कि हमने क्या बीज को बोना है। और कोई इस बीज को तुमसे यह नहीं कहेगा कि इसको निकालो और इसको फेंको, यह तुम्हें खुद ही करना होगा। यह तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम कौन सा बीज बोना चाहते हो। यह तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम क्या सकारात्मक बीज बोना चाहते हो या नकारात्मक। यह फैसला तुम्हारा स्वयं का होगा। यह तुम्हारी जिंदगी है, यह तुम्हें ढोनी है, यह तुम्हें चलानी है, यह तुम्हें बितानी है और इसका अंत होना निश्चित है। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि यह ऐसे ही चलेगी, हम जो मर्जी वह कर लेंगे। हमें विचार करना होगा और एक अच्छे जीवन के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं और एक बुरे जीवन के लिए भी हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें इस बात को बहुत गहरे में अपने अंदर बैठाना होगा।